ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। मैच तो जारी है और अभी भी भारत को फतह के लिए 32 रन की ज़रूरत है। 97 रन के स्कोर पर भारत की 3 विकेटें गिर चुकी हैं और ये तीनों विकेटें साइम अयूब ने हासिल की हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। आमिर, कैसे देखते हैं अब जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में भारतीय टीम बड़े आसानी से वो हदफ का ताक़ुब कर रहे हैं? देखिए, आराम से खेल रहे हैं और जो चीज़ आपने देखी कि सूर्या कुमार यादव रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं और अगर चौके लगवा रहे हैं तो अपने सामने वाले लगवा रहे हैं, खुद गेम को कंट्रोल में रखा हुआ है। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं जो बैटिंग कोलैप्स हुई पाकिस्तान की, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, पुअर शॉट सिलेक्शन। जब आपको पता है 2 उनके मिस्ट्री बॉलर हैं, उनके ऊपर कोई प्लान होता है, दिखता है, आप क्रॉस बैट शॉट खेल लें और सेट होने के बाद आउट हो जाना वो कुछ समझ से बाहर है। और बेसिक चीज़ है इस पिच के ऊपर रिक्वायर्ड थी सिंगल डबल करना। अगर आपके जहन में डॉट बॉल और बड़ी शॉट थी वो तो दिख रही थी, या इन दी एंड आपने एक्सपोज ही होना था, तो वो चीज़ दिखी और बड़े वाजे दिखी, इसमें कोई शक नहीं है। और वो अब इंडियन बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, वो बाउंड्रीज मारते भी हैं, तो मगर वो उनकी कोशिश ही होती है डॉट बॉल ना, सिंगल स्ट्राइक को रोटेट रखें, तो ये देखने वाली बात। अब जो शिवन डुबे आए हैं आमिर बैटिंग के लिए, और ये बड़ी जारहाना बैटिंग के लिए शोहरत रखते हैं, जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने शुरू में बैटिंग की, लेकिन आप देखें कितने सेंसिबल तरीके से कि सिंगल आके वो सूर्या कुमार यादव जो है वो दूसरे एंड पे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो बाकायदा एक किस्म का एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, यही डुबे जो थे, आप T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया जीता है, किस नंबर पर बैटिंग कर रहे थे? नीचे आ रहे थे, 7वें नंबर। आप कहाँ पे बैटिंग कर रहे हैं? ऊपर भेजा है। इसका मतलब है कि उनकी बैटिंग जो है इवॉल्व हुई है, उनकी क्रिकेट इवॉल्व हो रही है, और जो वो देखते हैं कि प्ले जो है इम्प्रूव कर रहा है, उसको प्रमोशन मिल रही है और उसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है। और जिम्मेदारी इसलिए डालते हैं कि ये टेक्निकली स्ट्रांग प्लेयर बन गया, जो हमारे यहाँ नहीं है। वजह क्या है इसकी? देखिए, आपका जब एम्फेसिस ही चौके छक्के होगा तो फिर क्या करेंगे आप? है खुर्रम, चौके छक्के जो है वही, उसी से हम गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने की कोशिश। अगर इकबाल भाई आपको याद हो, परसों के प्रोग्राम में मैंने बताया था कि आजकल एक नई चीज देखने में आ रही है, और मॉडर्न डे के नाम पे कुछ और चल रहा है ना। आप उनको बोल रहे हैं आप एक कंप्लीट बैट्समैन को, ये मैंने अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ, सुनी देखी नहीं बता रहा, कि उनको प्लेयर को आया 3, 4, 5, 600 करके आ रहा है, आप उसको बोल रहे हो आपने छक्के कैसे मारने, और आपने उसको बैट्समैन से हटके हिटर बना दिया, सर्किल में जाके आपने मारना है। अब वो बल्ले चला रहे हैं, उनके सारे उनको बोला इस तरह खेलोगे तो आप टीम में रहोगे, हम जो आपको दे रहे हैं गेम प्लान, ये कौन सा गेम प्लान है? एक बैट्समैन था वो हिटर बन गया। साहिबजादा फरहान को टारगेट बकायदा स्पेशली दिया था, बड़ी हिट नहीं मारते, बड़ी हिट भाई उसने 600 लूडो पे किए। T20 में 2 महीने में 600 करके आया था ना टीम में, हम इसी प्लेटफॉर्म पे कवर कर रहे थे, ज्यादती हो रही है, आपने उसको बैटिंग छोड़। आज उसने क्या किया, वो थोड़ा अगर इतना नहीं करता लंबा तो ये भी रन नहीं होते, 128 नहीं होते। इस पिच की डिमांड रिक्वायरमेंट ये है कि जो बैट्समैन कोई बैटर जो है वो बैटिंग करेगा ग्राफ्टिंग के साथ, वो लंबा सेट होकर हिटे मारेगा। आतिश आजो नादे जैसे अभिषेक है, इसकी कनेक्ट हो रही है, वो मारा बड़ी अच्छा, उसमें भी ना क्लैरिटी है शॉट सिलेक्शन में, बेतुकी शॉटें नहीं मारी, जिधर की बॉल है उधर ही मारी है उसने। हारिस से इंस्पायर नहीं था वो? हारिस से तो पूरा पाकिस्तान इंस्पायर है, इसलिए वो टीम में अच्छा नहीं लग रहा, मगर बहुत हो गए। अभी फिर वो आएंगे, एक बात कह जाएंगे कि हमारी राइट डायरेक्शन है, हमें बैक करो। मेरे एक तो ये समझ में नहीं आ रहा, भारत है बाहर आके बैक करो, बैक करो, क्या मतलब और क्या चाह रहे हो, मतलब हमें उड़ाओ नहीं भाई, उड़ा नहीं रहे। तो चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि इनको जो है ना, नहीं, मुझे आप बताएं ना, पाकिस्तान टीम हार रही है, वो क्लब की टीम हार रही है, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं आपको, ये पाकिस्तान के और क्या सपोर्ट है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, और किस तरह की सपोर्ट चाहिए भाई। हम भी पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं, आप कोशिश करते हुए तो देखें, उनकी एक बैटिंग का तरीकेकार दिख रहा है और एक हमारा तरीकेकार दिख रहा है। जो आ रहा है वो शॉट मारे जा रहा है, उनको सिखा दिया आपने, वो नो लुक शॉट मारना है, पूरी टीम उसी चीज पे लगी पड़ी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो उठा के देख लें आज की टीम की सिलेक्शन, तो जो शॉट्स पे आउट हुए, जहां स्पिनर। अच्छा, एक चीज और देखें आप, अक्षर पटेल को ये लाइट ले रहे थे, उसने जो बॉल तेज किए विदिन स्टंप किए, जो छोड़ी है ना वो ऑफ स्टंप के बाहर की, और उसी पे आउट हुए। वो उनका प्लान दिख रहा था, उनका जो एनालिस्ट है ना वो प्रॉपर एनालिस्ट है, हमारा कौन डेटा एनालिस्ट है, वो वीडियो एनालिस्ट नहीं है कि इंडिया की टीम ये है
वो ये रन करते हैं और यहाँ बॉलिंग करते हैं। अब भाई आप बताओ उनको आउट कैसे करना है, इस बैट्समैन के खिलाफ किस एरिया में बॉल करोगे, इस बॉलर के खिलाफ किस तरह खेलना है, ये बताइए। ये होता है एनालिस्ट। नहीं, हमारा कौन है? उस्मान हाशमी है? मुझे एग्जैक्टली तला है शायद इस तला, मगर ये फर्क है, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, एनालिस्ट का बहुत फर्क होता है। मेन तो भाई ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, सर्जन ही नहीं होगा तो डॉक्टर सही करेगा क्या? सर्जन का काम है ऑपरेशन करना। अभी आप देखें हमारे कप्तान ने गेंद रोकी है, तो ये क्या ये फील्डर की हैसियत से खेल रहे हैं? बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं, बैटिंग भी नहीं कर रहे, बाज नहीं आएंगे। मैं आप ही की तरफ आ रहा था, बताए ना कि ये फील्डर है अच्छे या ये कि देखिए माइक ब्रेनलो है ये पाकिस्तान के। अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट है। अब देखिए मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे प्लेयर्स की आप एवरेजेस और आप वो निकलवाएं, स्ट्राइक रेट सबके। आज से 6 महीने पहले सारे प्लेयर्स के निकलवाएं और आपके निकलवाएं, फिर हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अब उन्होंने क्या मॉडर्न डे क्रिकेट जो खेल रहे हैं ना, इसलिए स्ट्राइक रेट जो है पहली गेंद से मारना शुरू कर दिया। देखिए आप अभी 300 रन हुए हैं ना, हाँ, इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका के खिलाफ। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में T20 क्रिकेट बहुत अरसे से हो रही है। हम रमजान में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 20 ओवर्स के बंद कर दिए, पता है आपको? 2020 के टूर्नामेंट्स होते थे और मैं आपको बता रहा हूं कि 270, 280 इस तरह के स्कोर होते थे और तगड़े प्लेयर होते थे। वो ये ऊट पटांग शॉटें मार के नहीं, सही वाली शॉटें मार के और बड़े बड़े बॉलर्स के खिलाफ ये होते थे। आज अभी इंग्लैंड में जो सीरीज हो रही है, अब वहां पे थोड़ी थोड़ी ठंड पड़नी शुरू हुई है और मैनचेस्टर में 300 से ज्यादा रन हुए हैं 20 ओवर्स में। आप वो सारे हाइलाइट्स देख लें, आपको कोई ऊट पटांग शॉट नजर नहीं आएगा। टेक्निकल शॉट मार के, लेंथ को मनोवर करके और जिस्म के करीब गेंदों को हिट लगी है। सही कह रहे हैं। सो मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब नहीं है कि आपने कुल्हाड़ा हाथ में पकड़ना है। ये नहीं है कि आपने कितने जोर से हिट मारनी है, आपने कितने अच्छे तरीके से हिट मारनी है, ये फर्क है सारा। सही। अच्छा, मजे की बात है कि नवाज को कहते थे कि हमारे नंबर बेहतरीन बॉलर हैं, 3 ओवर में 29 रन दिए। नवाज ने जो परफॉर्मेंस दी थी, नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, लेकिन ऑन विच पिच किस पिच पर थी? तो नवाज को क्या हो गया? क्या काम करके आए इन पर? नहीं, मैं बताता हूँ, नवाज को कुछ नहीं है, नवाज वही है। सामने जो प्लेयर है ना, उनकी क्वालिटी इनसे ऊपर है। अफगानिस्तान वालों की नहीं थी। फर्क है ना। अब आप ये इसको गिल को या अभिषेक को या सूर्य कुमार को अगर आप अफगानिस्तान के किसी भी प्लेयर से मैच कर रहे हैं तो फिर हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है। वो सही है अपनी अपनी जगहों पे, नवाज वही है, बैट्समैनों के कैलिबर का फर्क है। वो प्रॉपर सिंगल ले रहे हैं, जहां लूज बॉल दिखती है उनकी जोन के लिए वो फर्स्ट फ्लोर मारते हैं, चौका नहीं मारते, फर्स्ट फ्लोर पे छक्के गए हैं। दुबई स्टेडियम में फर्स्ट फ्लोर बहुत दूर है और वहां पे गए। तो ये दिख रहा है ना, क्वालिटी बैटिंग के खिलाफ आपने बॉलिंग क्या करनी है? आप एवरेज बॉलर लग रहे हो। 3 ओवर में 27 रन, आपको तो मैच जिताना चाहिए। अक्सर ने बॉल किए ना, फर्क दिख रहा था कि जब वो आम बॉल करता था वो कहां बॉल कर रहा था, क्या एरिया था, क्या स्पीड थी। जब वो थोड़ा सा लूप करता था उसकी लेंथ क्या थी और किधर कौन सी लाइन होती थी। सही। आपका सलमान अली आगा इस तरह आउट हुआ है, आप मुझे बताएं ना। तो फर्क है ना, बहुत फर्क है बॉलिंग में भी। और खुदारा ये कहना खत्म कर दें, हमारे पास भी कुलदीप यादव है, हमारे पास भी वो है उसका नाम क्या फिंगर वाले का, नहीं इंडियन जो है वो चक्रवर्ती, वरुण, हमारे पास वरुण भाई, वरुण सर्किल में, मैंने बोला था ना वो आएगा सर्किल में, उसने बॉल की, पता चल रहा था ना बॉल हो रही थी, वो बच नहीं रहे थे। हमारे वाला सिर्फ हेयर स्टाइल बनाता है। बात वो नहीं है, आपको इतनी सपोर्ट मिल रही है पिछले 2 साल से टीम के साथ। तो पहले ये रोना होता था। आमिर भाई से मेरी ब्रेक में बात हो रही थी, आमिर भाई ने बोला रगड़ा खाए बगैर जब क्रिकेट मिलती है ना तो फिर ऐसे ही होता है। और ये सच है, रोए बगैर आप जब आपने दुनिया जहां में क्रिकेट ना खेली और आराम से गुड बुक के जरिए आप टीम में चले गए और मैचेस मिल रहे हैं और बोल रहे कोई बात नहीं भी कर लोगे, तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। सही कह रहे हैं। मैं सीधे रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट ना बिल्कुल एंड हो चुकी है, सिर्फ गुड बुक चल रही है। मैं पावर में भाई ये मुझे 3 पसंद है, इनको प्लेयर बनाना है। अब उस पर ट्रेन लगी हुई है, 6 कोच लग गए, 2 ट्रेनर लग गए, कोचेस भी, रीजन के भी, पीसीबी के भी। अब वो प्लेयर बन रहा है। भाई पाकिस्तान टीम में जाके सीखता कौन है? कोई नहीं वहां डिलीवर करते हैं, जीते ताकि मुल्क। यहाँ उल्टी साइंस है, हम सीख रहे हैं।
लेकिन आमिर ये साइम अयूब जो है बॉलर बन गया, ऐसे पूरे 4 ओवर, आज भी इससे 4 ओवर चौथा ओवर कर रहा है, बैटिंग पे तवज्जो नहीं दे रहा। उसका मेन काम जब वो टीम में सेलेक्ट हुआ था अंडर 15 अंडर 19, उसका असल काम तो ये था ना कि बैटिंग करके देना। उसने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बैटिंग की, लेकिन फिर क्या हो गया? देखिए ये एक एडवांटेज है ना, लेकिन उनका मेन जॉब तो बैटिंग स्कोर करना है ना। हाँ। अगर ये रन्स भी करें और साथ में ये भी करें तो फिर कोई मुजाहिदा नहीं। फिर आपका क्या है? हाँ। आप हारिस रऊफ को भी खिला सकते थे इस मैच। सही कह रहे हैं। आप अपनी बॉलिंग और ज्यादा तगड़ी कर लेते हो ना। सो बेसिकली देखें, अभी जो खुरम ने बात की, जो हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, एक चीज अर्न करना और एक चीज को समझना कि मैं इंटाइटल्ड हूं, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। अब ये डिफरेंशिएट आपने करवाना है। हाँ। और देखें, अगर आप अपने प्लेयरों की बात करें, हाँ। मुझे ये बताएं, जब ये आते हैं तो आके ये अपना मेटल शो करते हैं। सही कह रहे हैं। उसके बाद ये डिप क्यों करते हैं? इसका मतलब ये है कि आपके पास बनाने वाले नहीं है, हाँ। बिगाड़ने वाले ज्यादा है। सही कह रहे हैं। खुरम, आप जो कह रहे थे कि दूसरे फ्लोर पे, तो उससे दूसरे फ्लोर पे मार दिया है अबरार को, आसिफ साइम अयूब को मार दिया उसने। वही ना मैं वो, और ये जो आमिर भाई ने अभी बात कही ना, ये सच है, इसमें कोई दो राह नहीं। अभी से एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हमारा नया बॉलर आया, वो 145-50 पे बॉल कर रहा है। टीम में जाने के बाद तो बढ़ना चाहिए। वो कितना आ गया? वो 128-129 पे आ गया जी। वर्कलोड, ये लोड जी, मैं ये बॉल ये फॉर्मेट खेलूंगा। ये भाई पाकिस्तान से खेलना एक ऑनर होता है। सही। आप डिसाइड कैसे कर सकते हो? यानी कि ये हमारा हाल है कि प्लेयर डिसाइड कर रहा है कि मैं कौन सा फॉर्मेट खेलूंगा। ये इस पे हम बात करेंगे, बड़ी तफसीली बात करेंगे। अब तो सिर्फ 5 रन रह गए बाकी फतह के लिए, और हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आमिर सुहेल और खुरम मंजूर के साथ ठीक ठाक तजिया करेंगे जो खामियां है पाकिस्तान की। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं, लेकिन अगर आप गलतियां करेंगे तो उन गलतियों की निशानदेही करना ज़रूर हमारा काम है। कि आमिर सुहेल ने पाकिस्तान की कप्तानी की है, पाकिस्तान के लिए खेले, खुरम मंजूर टेस्ट, वनडे, T20 तमाम फॉर्मेट्स खेले। इनसे ब्रेक के बाद दोबारा डिस्कस करेंगे।